हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। और इसके लिए तो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि यार मैं सोचती हूँ कि मेरा वीकली जाए व्लॉग, लेकिन नहीं जा पाता है। बट मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ, लेकिन उसमें भी प्रॉपर नहीं जा पा रहा है बिकॉज टाइम नहीं मिलता मुझे। बट आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज का जो भी व्लॉग है मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेज़ॉन से ली हुई कुछ चीज़ें जो मैंने अभी 1-2 मंथ पहले ही ली है। और अभी न्यू भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अभी मैंने परचेज़ करके रखा है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादातर शॉपिंग की चीज़ें ही दिखाती हूँ, आप जानती हैं मैं शॉपिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मोबाइल स्टैंड, बिकॉज़ मैं 24 आवर्स मोबाइल चलाती हूँ, तो मुझे चाहिए था एक मोबाइल स्टैंड। ये मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन से एंड इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़। इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 300 आप समझ लो। तो 300 का ये ट्रांसपेरेंट मैंने मोबाइल का मंगवाया है स्टैंड। एंड मैं आपको बता दूँ, मेरे पास कई सारे मोबाइल स्टैंड हैं, बट वो एडजस्टेबल हैं तो वो लूज़ हो जाते हैं। इसलिए इस दफ़ा मैंने एडजस्टेबल वाला नहीं मंगवाया है, मैंने ऐसा मंगवाया है जिसको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब बैठ के चलाओ ना तब तो ये परफेक्ट है देखने में, वो भी इस तरह से नहीं। उसको घुमा के जब मोबाइल रखें तो अच्छे से दिखता है। लेकिन जब लेट के मोबाइल चलाओ ना, जब कोई ड्रामा देखना हो, और तब ये मतलब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर मोबाइल होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस। फिर भी ये एडजस्ट हो जाता है, उसको होल्ड कर दो स्लो से तो फिर रुक जाएगा। लेकिन जब लेट जाओ ना तो अच्छे से ऐसा लगता है कि फिट नहीं बैठ रहा है ये स्टैंड, फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए फ़ोन, और ऐसे चलाने में तो बिल्कुल बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जब मैं रील्स देखती हूँ तब तो मैं हैंड में लेके मोबाइल को यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं इंडियन सीरियल्स तो देखती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। और पाकिस्तानी ड्रामे अप्रॉक्स 6-7 साल हो चुके हैं जब से मैं देख रही हूँ, तो कंटिन्यू मैंने पाकिस्तानी ड्रामे ही देखे। तो मैंने इंडियन सीरियल एकदम बंद कर दिया है। मूवी मैं हर संडे को देखती हूँ घर पे, और कभी कभी अगर संडे बिज़ी रहता है तो सैटरडे में देख लेती हूँ। और इसके अलावा मेरा मंथली रहता है मूवी सिनेमा हॉल में देखना, एंड दैट्स इट। बाकी मैं पाकिस्तानी ड्रामे सबसे ज़्यादा देखती हूँ, और इंडियन सीरियल में नहीं देखती हूँ। बचपन में देखती थी, फ़िलहाल नहीं देखती, मुझे अच्छे ही नहीं लगते भाई। अजीब ही कहानी है, पता नहीं क्या होता है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, हर ड्रामा एक मतलब डिफरेंट लेवल का होता है, बहुत बढ़िया। ये बोरिंग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अच्छे ट्रेंड में हो रहे चल रहे होते हैं वही मैं देखती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ केक का बोर्ड, जो कि मंगवाया है मैंने कई सारे। एंड ये 200 रुपीज़ नहीं, 250 का मुझे मिला है। 10 सेट मिले हैं इसके, एंड आप देख सकते हो गोल्डन कलर का है। और फ़िलहाल तो मेरा मिक्सर ही फूक गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अभी वो गारंटी में है, लेकिन मेरे घर में एक बार कोई चीज़ आ जाती है, फिर वो बिगड़ भी जाए तो वापस ही नहीं जाती है। वो ऑनलाइन मंगवाया, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ वापस कर दो, ना मैं खुद करती हूँ और ना मेरा भाई भी ऐसे ही है। मतलब वापस ही नहीं करना है, जो चीज़ आ जाए, चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, फिर वो रहती है। अब यहीं किसी को बुला के दिखाना पड़ेगा। फ़िलहाल वो बिगड़ गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो मैंने अभी हाल ही में ही कुकिंग करना स्टार्ट किया 2025 से, एंड अभी कितना ही मंथ हुआ है, 7 मंथ हुए हैं, और 7 मंथ्स में मैंने ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं है। बताओ, मिक्सर ही बिगड़ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि चीनी पीसने से मिक्सर ख़राब होता है, क्योंकि मेरे घर में जो पहले भी मिक्सर थे उन वो भी 2 बार चीनी पीसने से ख़राब हुए थे। इस दफ़ा मुझे रिस्क लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मिक्सर ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ले लिया और पीसी चीनी, और इसकी वजह से फूक गया। बट कोई ना, बन जाएगा गाइज़। लेकिन सही में स्यापा पड़ गया, मुझे मिक्सर की आदत हो गई थी, मुझे कुछ ना कुछ बनाना रहता था, लेकिन अब क्या करूँगी मैं।
खैर छोड़ो। चलो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ऑर्गेनाइज़र के पीछे पड़ गई हूँ हाथ धो के। मतलब हर चीज़ का मुझे ऑर्गेनाइज़र चाहिए। मैंने कितने सारे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लिए और मैंने आपको बताया था मुझे बास्केट ऑर्गेनाइज़र चाहिए और मतलब स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र चाहिए। कई सारे तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस टाइप के भी चाहिए थे क्लोथ्स के लिए, और भी सामान रखना था तो मुझे चाहिए था। और मैंने लुलु मॉल में भी देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। 600-700 का एक था और कुछ क्वालिटी भी मुझे नहीं समझ में आई थी। ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी कॉस्ट के हिसाब से मुझे नहीं सही लग रहा था। और तो मैं देख भी चुकी थी अमेज़ॉन पे कि यहाँ पे आराम से 1000-1200 में अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिल रहे हैं, वो भी 3 सेट ऑफ 3 मिल रहे थे। सो मैंने सोचा फिर ऑफ़लाइन वो बिग वाले मैंने नहीं लिए थे। स्मॉल साइज़ के मैं पहले ही मंगवा चुकी हूँ, आपने देखा होगा लगभग इसी टाइप के, लेकिन वो कलरफुल हैं। 3 डिफरेंट कलर के हैं एंड ये मैंने सिमिलर कलर के मंगवाए हैं एंड इन तीनों का कॉस्ट है 1000 रुपीज़। और इनको कवर करने के लिए भी मिला है, और आई जस्ट डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, ढक्कन कवर करने वाला, आई जस्ट डोंट नो। ठीक है, सो ढक्कन ही बोलते हैं मेरे उधर तो सब ढक्कन बोलते हैं, बट नहीं, ढक्कन डिब्बे के ऊपर जो लगता है उसको बोलते हैं। आई जस्ट डोंट नो किसको क्या बोलेंगे। फ़िलहाल मैं अपने भाषा में आपको समझा रही हूँ। कवर करने के लिए भी इसमें दिया हुआ है अच्छे से। एंड एक में मैंने रखा है ग्लव्स और सॉक्स एंड कैप्स जो विंटर की यूज़ की होती हैं। दूसरे में मैंने जो स्पेशली कलरफुल जो बर्तन मैंने लिए वो मैंने रखा, क्योंकि स्टोरेज मेरे घर में सब कुछ फुल हो चुका है, तो इस वजह से मैंने जो मुझे खुद यूज़ करने वो मैंने पर्टिकुलर एक एक करके रख दिए हैं कुछ बर्तन इसमें, बिकॉज जो मैं यूज़ करती हूँ वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अलग है और मुझे यूज़ करना होता है तो उसे वॉश करना पड़ता है। एंड तीसरे में मैंने कुछ हेयर एसेसरीज़ रखी हैं। तो ये तीनों ही लार्ज साइज़ के मैंने मंगवाए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हेडबैंड, जो कि मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़ एंड 300 में मुझे हेडबैंड अच्छा मिला है, आप देख सकते हो। और ये लाइट पर्पल कलर का है और उसमें हैंड बैंड भी मिला है, क्योंकि जैसे आप फेस वॉश कर रहे हो या फिर कुछ भी आप फेस क्लीन कर रहे हो किसी तरह से, तो जो वाटर होता है वो आपके पूरे हैंड में ना जाए, इस वजह से आप हैंड बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। सो हेड बैंड एंड हैंड बैंड, या दोनों ही मिले हैं। और मुझे काफ़ी दिनों से ये चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगवा लेते हैं। फेशियल करते टाइम मैं इसे यूज़ करूँगी। हालांकि मेरे पास बहुत सारे हेडबैंड हैं, बट फिर भी मुझे ये वाला चाहिए था पफ़ी सा। काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, ये ट्रेंड में था और मुझे चाहिए था, लेकिन बस इतनी शॉपिंग करती हूँ मैं, फिर धीमे धीमे ही सब कुछ हो पाता है, क्योंकि जब जो मन करता है वो ले लेती हूँ। इतना खर्चेलू पता नहीं मैं क्यों हूँ, पर मैं हूँ भाई। पैसे बचते ही नहीं है घर से। 5000 पॉकेट मनी मिलती है, वो भी खर्च हो जाती है। जो अर्निंग करती हूँ वो भी खर्च हो जाती है। इतने सारे साइड बिजनेसेस हैं, फिर भी भैया बड़ा खर्चा है। खर्चे तो तौबा करके रखे हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैं मेहनत करती चली आई हूँ, उस हिसाब से अभी भी मैं कामयाब नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक योद्धा वही है जो हर सिचुएशन में लड़ता रहे। बाकी हारना जीतना किस्मत की बात है, और किस्मत तो मेरी ख़राब है, बट इट्स ओके। मैं फिर भी हार के मरूंगी, लेकिन बगैर मेहनत किए नहीं, तो मेहनत मैं हमेशा करती रहूँगी। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ रक्षाबंधन का गिफ्ट, जो कि मैंने भाई के लिए मंगवाया था। और ये पूरा कॉम्बो गिफ्ट मैंने मंगवाया था। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी। हाँ, मैंने वॉच ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, लेकिन उसका मैंने शॉर्ट वीडियो लिया था, बट लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने उसको शूट नहीं किया था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो इसके अंदर कार्ड मिसिंग था। पहले मैंने सोचा इसको वापस कर दूँ, लेकिन टाइम इतना कम था, फेस्टिवल बिल्कुल पास आ चुका था, 1-2 दिन या ऊपर दिखा रहा था, इस वजह से मैंने फिर इसको चेंज नहीं किया और फिर यही रख लिया। कार्ड इसमें मिसिंग था और ये था 500 का। एंड जो ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया था वो 1500 का था। एंड मैंने टॉफ़ीज़ भी दी थी, क्योंकि गिफ्ट के साथ कुछ खाने वाला ज़रूर देना चाहिए, इससे माइंड अच्छा होता है और खाने वाली चीज़ें देनी चाहिए। ओके, सो 2000 का मैंने गिफ्ट दिया था।
एंड सच कहूँ तो मैंने फैमिली मेम्बर्स को हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन कभी भी प्लानिंग करके मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं दिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। प्लानिंग इन द सेंस कि मैं पहले से सोचूँ, पैकिंग करूँ, एक मतलब एक माइंड के साथ कभी भी मैंने नहीं दिया। बाकी फैमिली मेम्बर्स को मैंने हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। एंड आउटर मैंने एक दफ़ा फ्रेंड को गिफ्ट दिया है एंड दैट्स इट। मुझे गिफ्ट विफ्ट देना पसंद नहीं है, बिकॉज़ जैसे-जैसे मैं बड़ी होती चली गई, मुझे ये रियलाइज़ हो गया दैट कि मेरे गिफ्ट के लायक कोई है ही नहीं। तो मैंने कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं, मुझे सब के सब बदतमीज़ और ज़हरीले ही मिले हैं। पता नहीं मेरी ऐसी किस्मत क्यों है, लेकिन मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं, जो भी मुझसे मिले हैं, सब बेकार ही मिले। तो मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं कभी किसी को दूँ, मुझे नहीं लगा कि कोई डिज़र्विंग है। एंड इसके अलावा अब मैंने ये चीज़ फ़िलहाल ये चीज़ समझते-समझते काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। एंड नाउ मेरा ऐसा हुआ कि यार ज़हरीले तो सभी हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि किसको मतलब माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, किसको ठीक-ठाक समझ के उसको गिफ्ट दिया जा सकता है। बिकॉज़ ये देखना है कि इंसान बुरा है, बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन अगर उसका मन अच्छा है, तो फिर ठीक है, फिर उसको दिया जा सकता है गिफ्ट। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने भाई को देना अच्छा समझा, बिकॉज़ मेरी और मेरे भाई की कभी भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई। मतलब एक तरह से इमोशनल तो अटैच हूँ, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही हम लोग की इतनी फ़ाइट होती थी, इतनी फ़ाइट होती थी, जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। फिर एक टाइम ऐसा आया, मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो चुका है। कहाँ तक तुमको नासमझ समझ के, कहाँ तक ये सोच के कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं माफ़ कर दूँ। तुम्हें भी ये चीज़ अपने दिमाग में सोचनी चाहिए कि तुम बदतमीज़ियाँ कर रहे हो। इतनी चीज़ को बड़ा बनाने की, छोटी-छोटी बातों को बहुत बतंगड़ बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि वो एक ऐज़ अ ब्रदर वो रिएक्ट नहीं करता है, वो डिफ़रेंट टाइप की बदतमीज़ियाँ करता है, जो कि उसको बिल्कुल भी राइट नहीं है। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप किसी के साथ बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कोई हक़ नहीं है कि तुम किसी को इंसल्ट करो या बदतमीज़ियाँ करो, क्योंकि सबकी अपनी एक इमेज होती है। सो फिर चाहे रिश्ता खून का हो या बाहर का हो, किसी को भी ये राइट नहीं है बदतमीज़ी करने का। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार जिस रिश्ते की वजह से मैं इतना सर्वाइव कर रही हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ, फिर मैं उस रिश्ते को क्यों चलाऊँगी? मतलब नाम का रिश्ता मुझे रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर आपको बताऊँ, मैं गुस्से के चक्कर में मैंने अपने भाई से 6 साल तक कंटिन्यू बात नहीं की, और कंटिन्यू मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। एक ही घर में रहते थे, लेकिन मैं देखती ही नहीं थी, मतलब इतना गुस्सा। फिर फिर एक दिन फेस्टिवल था और मैं बैठी थी सोफ़े पे, एंड भाई आए और फिर उन्होंने पाँव छुए। दैट पाँव छू के वो चला गया रूम से, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि वो अपनी गलती को लेके रियलाइज़ कर चुका है, उसको पता चल चुका है कि उसने मिस्टेक की है। एंड फिर मेरा मन पिघल गया। मतलब 6 सालों से जो इतना गुस्सा था, एंड बचपन से ही लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बचपन का जो भी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था 6 साल में वो दिखाई दिया। एंड 6 साल के बाद भी झटकों में मेरा मन पिघल गया। मैंने सोचा चलो कोई ना, जो भी है मुझसे छोटा है, और सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सबका माइंड अलग-अलग होता है, कुछ लोग नासमझ होते हैं। तो नासमझी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में उससे गलती हो गई है, सो मैंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन माफ़ करने के बावजूद भी मैं जिससे एक बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हूँ, उसको कभी माफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो माफ़ तो मैंने कर दिया, और माफ़ करके आगे भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी दिल से माफ़ नहीं कर पा रही थी। एंड लगभग 1.5 साल पहले उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। एंड उसके बाद डेंगू चल रहा था, एंड मुझे सबसे पहले हुआ, मैं ठीक हो गई। फिर भाई को हो गया, और भाई को हुआ तो वो एकदम ठीक ही नहीं हो रहा था, उसकी हालत बहुत बिगड़ रही थी। एंड ये सब देख के मैं और ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही थी, क्योंकि इतने टाइम से मैं नाराज़ थी। उसके बाद फिर जब उसने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ भी किया, लेकिन फिर से मैं दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हालांकि मैंने माफ़ कर दिया था, लेकिन होता है ना, गुस्सा फिर भी कायम था। लेकिन जब ये सब देखा, तो फिर मेरा मन हुआ कि यार अगर कल को किसी को कुछ होता है, तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी। तो फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ दूसरी है, और एक चीज़ ये भी है कि सबका दिमाग अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग नासमझ होते हैं। तो फिर ये सब सोच के
मैंने उसको प्रॉपर तरीके से माफ़ किया कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, नासमझ हैं ये लोग, थोड़ी-सी लड़ाइयाँ हमारी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इट्स ओके। एंड फिर जब पूरी तरह से मैंने जो है अपने मन को समझाया कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल तो नहीं सकती हूँ लेकिन इट्स ओके। एंड भाई है और मुझसे छोटा भी है और नासमझ भी है, तो माफ़ कर दो। तो मैंने माफ़ कर दिया। फिर जब मैंने पूरी तरीके से माफ़ करने का फ़ैसला लिया, तब मैंने सोचा क्यों ना अब जो है इस रिश्ते को थोड़ा-सा अच्छे से निभाते हैं, तो मैंने गिफ्ट लिया। ओके, बाय गाइज़।